तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को बता दें कि डेली बहुत हुआ आप लोग का आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एलपीएफ का बहुत हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर, बहुत आप लोग का प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। आप जो है एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि 2016 से 18 के बीच में बहुत जो रेलवे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो एकदम जो है ये आज भौतिकी विज्ञान का करवा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और डेली आप लोग का चेंज होते रहेगा, फिर बायोलॉजी से हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री हो जाएगा। जो भौतिक विज्ञान है इसका चैप्टर पूरा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जो है आप जो है आज ही एग्ज़ाम डेट आ गया, तो 2024 लास्ट खत्म होते ही सारा आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ALP से लेके आप लोग का RPF हो गया और टेक्नीशियन हो गया, सभी का आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में सभी जितना भी एग्जाम रेलवे के एग्जाम में आने वाले हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग तो ऐसा सेशन चालू कर दिए, ठीक है। तो आज से ही आप लोग एकदम फटाफट के अंदाज में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वाले सेक्शन पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, पहले वाले भी और अब भी, ठीक है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई बातचीत नहीं, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पवन संदैव गति बढ़ती है तो वह है अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है, हवा में नमी का मापन होता है, तो हवा में जो नमी का मापन होता है आर्द्रता द्वारा होता है। उसके बाद वायु का प्रसार होता है, तो वायु गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। उसी तरह गर्म वायु जो होता है ठंडी वायु से हल्की होती है और इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है। वहीं जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। आगे, जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उसे स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में स्थापित हो जाती है, तो उसे संवहन धाराएं कहते हैं। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप इजीली आराम से क्वेश्चन को आंसर दे देंगे, ठीक है। ये सारे आप लोग का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक थर्मामीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, तो वो ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान में को एक ही नाम तरल दिया गया है, तो वो गैसों तथा द्रवों दोनों के लिए दिया गया। नेक्स्ट, एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा में बदलता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला तापीय पदार्थ है, तो तापीय पदार्थ जो है पारा है। नेक्स्ट, ऊष्मा का प्रभाव अंतर के परिस्वरूप होता है, तो वो तापमान होता है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं, तो वो -डिग्री पर समान हो जाते हैं। नेक्स्ट है, केल्विन मापने की इकाई है, तो तापमान जो है केल्विन मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, सोडा की बोतलें मोटे कांच की बनी होती है ताकि वे वेग का सामना कर सके, तो वो गर्मियों में दबाव, ठीक है। नेक्स्ट आगे, बर्फ़ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या हो जाता है, तो वो स्थिर रहता है। एक हॉर्स पावर HP क्या है, तो वो 746 वाट है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक हो जाता है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, तापमान का SI मात्रक क्या है, तो वो तापमान का SI मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट है, एक ऊष्मा अवशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो वो होती है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ये सभी के लिए, कोई भी आप RPF भरे हैं, ALP भरे हैं, NTPC भरे हैं, सभी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः होता है, तो वो घट जाता है। नेक्स्ट, यदि समान है तो दो निकाय तापीय संतुलन में है, तो वो तापमान है। नेक्स्ट, एक गैर वाष्पीय ठोस पानी में जोड़ा जाता है, इसके क्वथनांक में खालीस्थान होती है, तो वो वृद्धि होती है। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है, तो वो वाष्पन के कारण जो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, कांच, तावा, शीशा तथा जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है, तो वो होता है जल में जो है सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है, तो वो जो है फैलता है। नेक्स्ट के अनुसार निकाय का आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि निकाय की आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग बराबरी होती है, तो वो ऊष्मा गति के प्रथम नियम के बराबर होती है। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, तो वो जूल प्रति केल्विन की इकाई है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है, वह 4 अंश सेल्सियस की जो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, जीरो के किसके बराबर है, तो जीरो के जो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। नेक्स्ट, परम शून्य को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है, तो वो तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है उस पर किया जाता है। नेक्स्ट, बुरादे से ढकी हुई बर्फी जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, तो वो बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। नेक्स्ट है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है, तो वो फ्रेऑन का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं, तो वो पायरोमीटर के द्वारा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा संचालन की 3 विधेयों चालन, संवहन, विकिरण में चालन और संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणु की वास्तविकता गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है, तो वो संवहन का होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, तो वो विकिरण के द्वारा यात्रा करती है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, तो वो पारद जो है उसकी अवस्था में बनी होती है। नेक्स्ट है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियंत्रित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, तो स्थलीय विकिरण के द्वारा प्राप्त करती रहती है। नेक्स्ट है जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। नेक्स्ट है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है, तो वो होती है प्रतिक्रिया, इसमें ऊष्मा विमोची होती है। नेक्स्ट है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो वो जो होते हैं उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, तो वह है शीशा जो परिचालक है। नेक्स्ट है पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, जो है वो ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग धैर्य कैसा होता है, तो जो तरंग धैर्य होता है वो तापमान बढ़ने पर घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दो निकायों में बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करती है, तो वो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है फ्लॉन्ग नियतांक यूनिट क्या है, तो वो है यूनिट JS जो है यूनिट है। नेक्स्ट है ऊष्मा का SI मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। नेक्स्ट है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर कर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है दो धातुओं को सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, तो वह है असंजन के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है किसी धातु को पहचानी सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट है भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, तो वो किसके कारण फटती है, वो फटती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। नेक्स्ट है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो ताजे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है, तो वो जम जाता है 32 डिग्री पर जम जाता है। नेक्स्ट है शीतकाल में हेड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसके कारण जो हेड पंप पे पानी गर्म निकलता है। नेक्स्ट ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर, तो वो है 0.0 डिग्री पर जो है जम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किलोवाट घंटा एक यूनिट ऊर्जा का यूनिट है। नेक्स्ट है वह तापमान जिसका पाठ्य फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो वो होता है -40 डिग्री पर। नेक्स्ट है ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो किया जाता है kg के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि रेगाणु जम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वो व्यक्त किया जाता है प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा, तो वो प्रयोग किया जाएगा रुद्रश्म विचोकवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। नेक्स्ट है अति शीतलन किसी दर को शीतलन करना होता है, तो वो करना होता है हिमांक से नीचे की ओर। नेक्स्ट है थर्म किसका यूनिट है, तो थर्म जो है ये ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट है जब वह क्वथनांक उच्च तरंग पर किस कारण से घटता है, तो वो घटना वायुमंडलीय दाब के कारण घटता है। नेक्स्ट है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को व्यवस्थित करता है, तो वो है आयतन, ठीक है। अब जो है आपको कल की वीडियो में आप लोग को मिलेगा, ठीक है।
आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आएगा पूरा। आप लोग का जो है क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इतना आपको वीडियो दे दिए हैं कि उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।